किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज बात करते हैं कीटनाशी रसायनों का सुरक्षित उपयोग अपन कैसे करें। किसान भाइयों आजकल हम क्या है अपने खेतों में चाहे कोई प्रकार की खेती हो बागवानी हो उसमें कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। बात करें कीटनाशी रसायनों का सुरक्षित उपयोग अपन कैसे करें। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों जो अपने कृषि विभाग के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनसे राय विमर्श लेकर वो जो सिफारिश करते हैं उसके अनुसार अपन को कीटनाशक खरीदने चाहिए। और जो अपने जहाँ से कीटनाशक खरीद रहे हैं उस विक्रेता से बिल ज़रूर लेना चाहिए और उस पर बैच नंबर अंकित होना चाहिए और जो अपन दवा ले रहे हैं उसके साथ बिल का मिलान ज़रूर कर लेना चाहिए। किसान भाइयों कीटनाशक घरेलू दवाओं से अलग रखने चाहिए। उनके डिब्बे हैं उनकी जो बोतल है जो अपने घरेलू दवाएं हैं या कोई और सामान है खाने पीने का उससे अपने अलग रखना चाहिए ताकि अपने को नुकसान न होए। जो बोतल और डिब्बे आते हैं कीटनाशकों के या उनके जो कट्टे आते हैं थैले उन पर अवधि पार जो तिथि है एक्सपायरी डेट वो ज़रूर अंकित कर देनी चाहिए ताकि अपने ये याद रहे कि ये दवा अपने इस अवधि तक इस समय तक अपने काम ले सकते हैं और जो अवधि पार दवा का प्रयोग करने से जो नुकसान होते हैं उससे अपने बच सकते हैं। किसान भाइयों आजकल अपने खेतों में क्या है खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसके निदान के लिए अपने को क्या है मज़दूर वगैरह मिलते नहीं तो किसान भाई क्या है खरपतवारों जो नाशी है खरपतवार नाशी कीटनाशी उनका प्रयोग खेतों में ज़्यादा करते हैं। तो वो जो खरपतवार नाशी है अगर गलती से अपनी फसल पर गिर जाते हैं तो फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो उन खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करने के बाद जो अपने स्प्रेयर काम में लिया है उसे अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए और दोबारा प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों अपने क्या है जब स्प्रे करते हैं तो 3-4 प्रकार के कीटनाशी बाज़ार से ले आते हैं उनको मिलाकर भी एक ही बार में अपने स्प्रे कर दे तो उससे क्या है साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और अपनी फसल ख़राब हो सकती है। तो एक से अधिक कीटनाशक मिलाकर घोल नहीं बनाना चाहिए। फफूंदनाशक या जीवाणुनाशक दवाएं अपने मिला सकते हैं। जब भी अपने कीटनाशक का घोल बनाए तो उसे लकड़ी के डंडे से या जो लोहे की छड़ है उससे मिलाकर घोल बनाना चाहिए ताकि घोल अच्छी तरह बन जाए। और कई दवाएं ऐसी होती है जो हाथों हाथ के घुलती नहीं है घुलनशील नहीं होती है तो उनको कम से कम 1 घंटा 2 घंटा या जो भी टाइम बता रखा है उसके हिसाब से मिलाकर छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए और फिर अपने उसको ढोलकी में या जो बड़े टैंक आते हैं उनमें प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों जब भी हम अपने हाथ से अपने कीटनाशक का स्प्रे करें तो हाथों में दस्ताने आँखों पर चश्मे और मुंह नाक कान सब कपड़े से ढके होने चाहिए ताकि जो कीटनाशक है वो अपने शरीर पर न गिरे और उससे जो नुकसान होता है उससे हम बच सकें। किसान भाइयों अगर गलती से कीटनाशक अपने शरीर पर गिर जाता है तो तुरंत बाद क्या है साबुन से अच्छी तरह उस जगह को साफ़ करना चाहिए। किसान भाइयों आजकल क्या है जो रसायन आते हैं उनको चिपकाने के लिए फसल के ऊपर अलग से पदार्थ मिलाए जाते हैं वो ज़रूर प्रयोग में करना चाहिए ताकि जो रसायन अच्छी तरह से अपनी फसल पर चिपक जाए और उसका अच्छा परिणाम अपने को प्राप्त होए। किसान भाइयों छिड़काव या बुरकाव करते समय पौधों की पत्तियों की तरफ दोनों तरफ दवा चिपक जाए ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। अगर अपनी जो ढोलकी है स्प्रेयर है उसकी नोज़ल बंद हो जाए तो उसे सुई से साफ़ करना चाहिए न कि मुंह से, क्योंकि अगर मुंह से अपने फूंक मारेंगे या मुंह में उसको लेंगे तो जो उसके अंदर रसायन है वो अपने पेट में जा सकता है और अपने को बीमार कर सकता है यहाँ तक कि जान भी जा सकती है।
अगर जहर का असर अपने ऊपर हो गया है तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो अपने रसायन प्रयोग किया है उसके बारे में उसे ज़रूर बताना चाहिए। और अगर किसान भाइयों अपना जो घोल बच जाता है कई बार, तो उसको बेकार जगह में डालकर या खड्डा खोद कर दबा देना चाहिए। छिड़काव व बुरकाव के काम में आए के उपकरण है जो, उनको साबुन से या कपड़े धोने का जो पाउडर आता है उससे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और बचे हुए कीटनाशक को मूल पैकिंग में डालना चाहिए, दूसरी में भंडारित नहीं करना चाहिए। और बच्चों की पहुंच से अपने जो कीटनाशक हैं उनको ज़रूर दूर रखें, क्योंकि बच्चे क्या है, नादान होते हैं और कई बार गलती से वो गटक लेते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। तो खाने पीने की वस्तुओं से और बच्चों से कीटनाशकों को दूर रखना चाहिए। और जब भी हम स्प्रेयर का प्रयोग करें तो हवा की दिशा में नोज़ल रखनी चाहिए, ताकि जो रसायन है उसका प्रभाव अपने शरीर पर न पड़े। तो किसान भाइयों को इस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। राम राम, राम राम।